हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आइंस्टाइन स्टडी सर्कल में। तो जैसा कि हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में ठीक है 1 से लेकर के 20 तक हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 21 से लेकर के 30 तक। वीडियो लंबा होने की वजह से हर एक मतलब पार्ट बाय पार्ट कर करके बनाया जा रहा है, जिसमें कि एक पार्ट में 10 तक हुआ, दूसरे पार्ट में आपका 20 तक हुआ, आपकी करते हैं 30 तक। तो पहला सवाल देखते हैं। इसमें पहला सवाल हम लोग देखेंगे 20 नंबर 1 सवाल देखिए। 20 नंबर 1 आपका सवाल दिया हुआ है कि A1 दिया हुआ है आपका 3, A1 दिया हुआ है 3, AN बराबर दिया हुआ है कि 3 इंटू A का बेस दिया हुआ है n-1 प्लस 2, जिसमें बोला गया है कि n इज ग्रेटर देन 1, n का वैल्यू जब भी लेना है तो 1 से ज़्यादा लेना है। ये जो आपका सवाल दिया हुआ है सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब AP GP पढ़े होंगे, उसी में एक टर्म दिया हुआ है सीक्वेंस, उसी का सवाल दिया हुआ है। तो सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल दिया हुआ आपका कि A इक्वल टू A1 इक्वल टू 3, ठीक है, और एक टर्म दिया हुआ है AN दिया हुआ है आपका 3 इंटू n-1 प्लस 2, जहाँ की बोला है कि जब भी आप n यूज करेंगे वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें फाइंड क्या करना है आपको, A3 फाइंड करना है। A3 बताइए कि कितना होगा। तो A3 फाइंड करने के लिए जैसे A1 है उसी तरह से पहले A2 निकालना होगा। A2 निकालने का मतलब है कि पहले आपको n की जगह 2 रखना होगा। ये जो टर्म दिया हुआ है आपका, ये जो आपका टर्म दिया हुआ है एक तरह से फार्मूला का काम करता है। फार्मूला अकॉर्डिंग हो गया आपका, जैसे कि आप रखना क्या चीज़ है कि n की जगह हम लोग 1 रखते हैं, 1 रखा हुआ है, n की जगह कितना रखते हैं 2। अगर n की जगह 2 रखेंगे तो आपका हो जाएगा कि A2 इक्वल टू 3 इंटू A2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 कितना 1 प्लस 2, यानी कि हो जाएगा 3 इंटू, अब A1 आपका दिया हुआ है कितना 3 प्लस 2, यानी कि 3 3 जा 9 और प्लस 2 कितना 11। ये आपका जो 11 पार्ट निकला, ठीक है, 11 निकला आपका A2। क्या निकला A2। बाकी सवाल आपसे पूछा है कि A3 फाइंड कर दीजिए। तो A3 निकालने के लिए आपको रूल लगाना पड़ेगा कि अब n के जगह 3 रखेंगे, n के जगह कितना रखेंगे 3। अब 3 रखिए तो हो जाएगा कि 3 इंटू A, अब n के जगह 3, 3 माइनस 1 कितना 2 प्लस कितना 2 हो गया, यानी कि हो जाएगा 3 इंटू A2। अब A2 आपका दिया हुआ है कितना 11 प्लस 2, यानी कि 33 प्लस 2 यानी कितना 35। ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 22 नंबर सवाल देखिए। सवाल बोल रहा है आपसे ये भी जीपी का सीरीज दिया हुआ है। जीपी का टर्म दिया हुआ है कि इसका जो थर्ड टर्म है, तीसरा टर्म वो है 24, मतलब 24 है, और जो 6th टर्म है वो दिया हुआ है 192। तो आपसे पूछा है कि फर्स्ट टर्म बताइए, क्या बताना है फर्स्ट टर्म। तो पहले आप लोग जानते हैं कि एपी का जो सीरीज होता है, एपी का जीपी का जो सीरीज होता है, जीपी का सीरीज होता है ए इंटू AR इंटू AR स्क्वायर, इस तरह का टर्म को बोलते हैं जीपी का सीरीज। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जीपी का सीरीज में दिया हुआ क्या चीज़ है, जो चीज़ दिया हुआ है उसी को हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ क्या चीज़ है, इसमें दिया हुआ है कि तीसरा टर्म जो जीपी का सीरीज है, सीरीज किस चीज़ का है जीपी का सीरीज दिया हुआ है। तो इसमें देखिएगा दिया हुआ है कि थर्ड टर्म मतलब तीसरा टर्म, तो तीसरा टर्म हो गया A3 बराबर दिया हुआ है कितना 24। और क्या दिया हुआ है, बोला है कि 6th टर्म दिया हुआ है A6 कितना दिया हुआ है, तो A6 दिया हुआ है 192। तो इसको सोल्व करने से पहले आपको फार्मूला देखना होगा। फार्मूला क्या होता है कि कोई भी अगर जीपी का सीरीज है तो जीपी का सीरीज में अगर n टर्म निकालना है तो फार्मूला होता है a इंटू आर का पावर n-1। a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद, और r बराबर हो गया आपका क्या चीज़ कॉमन रेशियो, जिसको बोलते हैं अनुपात, मतलब सार्वा अनुपात। तो आपको देखिएगा इसी फार्मूला को फॉलो कराना है। फॉलो क्या कराना है कि जब यहाँ पे n रहेगा, क्या रहेगा n, तो यहाँ लिखना है n-1। n-1 करने का मतलब इधर अगर 5 दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 4, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ लिखेंगे कितना 5। उसी तरह से यहाँ 3 दिया हुआ है, n की जगह कितना है 3, तो फार्मूला पे रखेंगे तो r का पावर हो जाएगा 3-1 मतलब 2 हो जाएगा। तो इसी फार्मूला के बेसिस पे उसको बना देना है, यानी कि अगर उसको सोल्व किया जाए तो उसको आप रख सकते हैं कि अगर A3 है
क्या है A3, तो A3 का फॉर्मूला लिखना होगा तो लिखेंगे कि A इंटू आर का पावर कितना, तो 3 में से गया तो कितना 2 बराबर कितना 24। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा अगर 6 दिया हुआ है तो 6 दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे A इंटू आर का पावर कितना 5, चूँकि 6 में से 1 घट जाएगा यानी कि 192। अब इसको सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, एक को इक्वेशन नंबर 1, एक को इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब डिवाइड कर देना है, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। ए आर का पावर 5 इक्वल टू 192 ए आर स्क्वायर बटा 24, इसको डिवाइड कर देंगे आंसर हो जाएगा। ए से ए नेगलेक्ट हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर मतलब आपका 3 बचेगा, 12 से काट दीजिए, 12 से आपका कटेगा 12 दूना का 24, 12 एकम 12, 12 और 7 19, 12 छक 72, फिर 2 से काट दीजिए इसको कितना 8 बार में, तो यहाँ बचेगा केवल r का पावर 3 इंटू कितना 8। अगर r का वैल्यू निकाला जाए तो हो जाएगा कि 2 का पावर कितना 3, मतलब r बराबर कितना 2, इस तरह से। तो ये निकला आपका r। आपसे पूछ रहा है कि प्रथम पद बताइए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको किसी भी इक्वेशन में रख देना होगा। इक्वेशन मान लीजिए कि हम फर्स्ट चलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है a इंटू आर स्क्वायर, a इंटू आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4 और बटा में कितना 24, 4 से काट दीजिए 6 बार में, यानी कि a इक्वल टू 4 छक 24, a इक्वल टू 6, यानी कि आपका 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल दिया हुआ है आपका कि एम दिया हुआ है। एपी और जीपी में एक सीरीज पढ़े होंगे जिसको बोलते हैं एम और एक को बोलते हैं जीएम, मतलब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। एम दिया हुआ है कि 2 गो नंबर दिया हुआ है, तो 2 गो नंबर का वैल्यू दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 3 और एक दिया हुआ है x। ये दोनों का एम दिया हुआ है कि एम बराबर 15 है, और तो अगर एम बराबर दिया हुआ है 15 तो उसका बोल रहा है कि जीएम बताइए। जीएम बताइए तो पहले एम जीएम देख लेते हैं। बोल रहा है कि कोई भी अगर आपके पास 2 से नंबर है, अगर 2 गो नंबर दिया हुआ है आपके पास, जैसे कोई भी सीरीज का 2 गो नंबर है, एक है ए और एक क्या है बी है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एम फाइंड कीजिए, एम मतलब अरिथमेटिक मीन, तो होता है कि दोनों को जोड़ करके और 2 से भागा दे दीजिए, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देना है। अगर जीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो बोल रहा है कि रूट के अंदर दोनों को शामिल कर दीजिए, रूट के अंदर दोनों को गुना कर दीजिए, यही फार्मूला होता है। इसी दोनों फार्मूला के बेसिस पे सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। सवाल देखिए आपको दिया हुआ है, सवाल क्या दिया हुआ है, तो सवाल दिया हुआ है कि एम 2 गो नंबर है आपके पास, कै गो नंबर है 2 गो, एक है 3 और एक है x, एक है 3 और x। बोला है कि ये दोनों नंबर का एम दिया हुआ है, एम कितना दिया हुआ है, तो एम बोल रहा है कि 15 दिया हुआ है, एम 15 दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है कि जो जीएम है वो बताइए कि होगा कितना, जीएम कितना होगा। तो देखते हैं कि एम जो दिया हुआ है आपका, एम जो दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ है, और एम का सीरीज फार्मूला होता है कि जो भी 2 टर्म दिया हुआ है उस टर्म को जोड़ करके और 2 से भागा कीजिए, मतलब 3 + x, और इसको 2 से भागा दे देना है, बराबर कितना 15। यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, यानी कि 3 + x = कितना 30। अगर x का वैल्यू फाइंड किया जाए तो 30 - 3 मतलब x बराबर कितना 27। अगर पहला नंबर जो है, पहला नंबर आपका आ गया कितना 3 दिया हुआ है, और दूसरा नंबर आ गया कितना 27, तो अगर जीएम फाइंड करना है तो जीएम का रूल होता है, अभी तुरंत बताए हैं कि रूट अंदर जो भी 2 नंबर है वो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक नंबर आपका ए दिया हुआ था 3, और दूसरा नंबर हम लोग फाइंड कर लिए कितना 27, तो 27 दिया हो गया 81, और 81 का अगर रूट निकालेंगे तो कितना 9, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। अब आगे सवाल देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर सवाल दिया हुआ है कि द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अगर 2 गो पॉइंट दिया हुआ है तो उसका फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला देखते हैं। ऐसा सवाल देख लीजिए कि दिया हुआ है कि द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, 2 गो पॉइंट दिया हुआ है -3,2 एंड 1,4, तो इसका बोला है कि स्लोप निकालिए। ठीक है, तो स्लोप देखते हैं कि स्लोप का फार्मूला क्या चीज़ होता है।
स्लोप का फॉर्मूला 3 तरह का होता है, 3 फार्मूला आता है, तीनों देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि आखिर होता क्या चीज़ है। पहला जो फार्मूला होता है वो होता है कि अगर आपका एक्स एक्सिस दिया हुआ है और वाई एक्सिस दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो अगर एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन अगर एंगल बनाता है थीटा, तो इसका हम लोग स्लोप निकालेंगे। स्लोप को दिखाते हैं एम से, एम को बोला जाता है स्लोप, एम को क्या बोलते हैं, स्लोप। अब इसका स्लोप बराबर होता है एम बराबर टेन थीटा, एम बराबर टेन थीटा, ठीक है। दूसरा फार्मूला होता है कि अगर एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, इसका 2 गो पॉइंट है, x1 और y1, x1 और y1, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 और y2। अगर 2 गो पॉइंट दिया हुआ है तो इसका फार्मूला बताइए। तो इसका फार्मूला होता है स्लोप निकालने का m इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। मतलब दूसरका में से दूसरका को घटाइए और पहिलका में से पहिलका को घटा दीजिए, तो यही आपका निकल जाता है स्लोप। जो कि आपका जो सवाल है 24 नंबर इसी से बनेगा, क्योंकि उसमें भी 2 गो पॉइंट दिया हुआ है, तो दूसरका में से दूसरका घटाइए और पहिलका में से पहिलका। और तीसरा फार्मूला होता है, तीसरा क्या होता है कि तीसरा जो आपका फार्मूला दिया हुआ है, एक लाइन रहेगा और इसका एक लीनियर इक्वेशन रहेगा, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू कितना 0। अगर कोई भी लाइन है उसका अगर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका स्लोप निकालना भी बहुत आसान है। फार्मूला होता है m इक्वल टू माइनस ए बाई बी, जो कि फार्मूला यूज करेंगे हम लोग 25 नंबर सवाल में, क्योंकि उसमें आपको एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो दोनों लीनियर इक्वेशन का स्लोप इसी तरह से निकालेंगे। अब सवाल देखते हैं 24 नंबर, और 24 के लिए आपका फार्मूला दिया हुआ है कि m इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। अब सवाल बनाते हैं। सवाल दिया हुआ है कि एक ठे लाइन दिया हुआ है, अब इस लाइन का जो है, ठीक है, 2 गो पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट मान लेते हैं -3,2 और दूसरा जो पॉइंट है वो दिया हुआ है 1,4। इसका बोल रहा है कि स्लोप निकालिए, स्लोप यानी कि m फाइंड कीजिए। तो m निकालने का रूल होता है कि दूसरका में से घटाइए। तो दूसरका उन्हें 4 है और इन्हें 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा। अब 1 में से कितना घटाना है, तो -3, तो माइनस माइनस +3, आंसर हो गया। m बराबर 4 में से 2 गया तो कितना 2 और 3 और कितना 4, ये 1 और ये 2 हो गया, यानी कि m इक्वल टू कितना 1/2, आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अब सवाल नंबर देखते हैं 25। सवाल नंबर देखते हैं 25 नंबर सवाल देखिए। 25 नंबर सवाल दिया हुआ है आपका 25 नंबर कि द एंगल बिटवीन द लाइन्स 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब 2 गो आपका रेखा दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों के बीच का कोण निकालना है। कोण मतलब एंगल कि कै डिग्री होगा, 30 डिग्री बनाएगा कि 40 डिग्री बनाएगा। पहले देखते हैं इसका कि फॉर्मेट क्या है। मान लीजिए कि 2 गो आपका लाइन दिया हुआ है, दोनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। एक लाइन मान लेते हैं कि इस तरह से है, एक लाइन इस तरह से, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका बीच में एंगल निकालना है, कोण। पहले फार्मूला देखते हैं। अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 2 गो लाइन है, दोनों के बीच का कोण दिया हुआ है कि थीटा आपको निकालना है, तो अगर इसका स्लोप मान लेते हैं कि m1 है और इसका स्लोप क्या है m2 है, तो 2 गो लाइन का अगर स्लोप अगर आसानी से पता चल जाए तो उसका अगर कोण निकाला जाए, कोण मतलब हो गया कि टेन थीटा निकाला जाए, तो फार्मूला होता है कि m2 माइनस m1 और बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं। फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 m2। अब देखिएगा फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। फार्मूला इम्प्लीमेंट करने से पहले जो है आपको जो पीछे जो फार्मूला बताया गया है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का फार्मूला कैसे होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो इसको 2 भाग में 2 इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन दिया हुआ है कि 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू कितना 0, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू कितना 0। इस तरह का सवाल दिया हुआ है। अब आते क्या है इसमें कि स्लोप निकालते हैं। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन का अगर आपको स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने का भी तुरंत फार्मूला देखे थे कि आपका होता है कि m बराबर होता है -a/b
बी। ए मतलब x के बगल वाला और b मतलब होता है y के बगल वाला। तो अगर इसमें बात किया जाए तो हो जाएगा माइनस a मतलब x के बगल में 2 और b मतलब y के बगल में -1, मैंने कट गया। यानी कि m बराबर हो जाएगा 2। m बराबर कितना हो गया 2। इसमें स्लोप निकालते हैं, इसका नामकरण कर दीजिए m1, इसका नामकरण करेंगे m2। m2 बराबर हो जाएगा -a/b, माइनस x के बगल वाला b मतलब y के बगल वाला 2, मतलब m2 बराबर हो गया क्या चीज़ -1/2। अगर एंगल निकालना है तो एंगल का रूल होता है कि टेन थीटा निकालिए, और टेन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला m2 - m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2, बस रख देना है, आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए टेन थीटा इक्वल टू m2 कितना है आपके पास, m2 है -1/2, -1/2 माइनस m1 कितना है 2 है आपका, 1 प्लस m1 कितना है, तो m1 है आपका 2 इंटू m2 कितना है तो -1/2। इसको सोल्व कर देंगे आंसर हो जाएगा। यानी कि टेन थीटा बराबर, इसको सोल्व कर देते हैं, माइनस आधा और -2 करेंगे तो -2.5 हो जाएगा, यानी कि -5/2। ये 1 हो गया, ये प्लस और माइनस माइनस, ये तो कट गया है 1 हो गया, 1 में से 1 गया, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू 1 में से 1 गया कितना 0। आप किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 से डिफाइन करेंगे तो हो जाएगा अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटिव। अब बताना है कि जो 10 में इन्फिनिटिव का वैल्यू होता है कितना होता है, तो 10 में होता है आपका π/2 मतलब 90 डिग्री। क्या डिग्री होता है 90 डिग्री, और 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखना पड़ेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं, अब आगे सवाल देखते हैं 26 नंबर सवाल। 26 नंबर आपका सवाल दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है कि द कोऑर्डिनेट if the coordinates of the middle point of the portion of a line intersect between the coordinate axis। बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब हो गया आपका x और y। बोल रहा है कि इसको एगो लाइन कट करता है, एगो लाइन क्या करता है कट करता है, और जो लाइन कट करता है इसका मिडिल टर्म दिया हुआ है, मतलब बीच वाला पॉइंट दिया हुआ है 3,2 3,2 अगर दिया हुआ है तो इस लाइन का इक्वेशन बताइए, इस लाइन का इक्वेशन बताइए। इसको पूरा डिटेल से देखते हैं। मतलब कह रहा है कि यदि निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक मतलब x और y अक्ष के बीच अंतःखंडित रेखा के भाग मध्य बिंदु के निर्देशांक 3 और 2 है, इसका मिडिल पॉइंट कितना है 3 और 2 है, तो रेखा का समीकरण निकालिए, रेखा का समीकरण। अब आते हैं हम लोग सवाल को सोल्व करते हैं। सवाल को सोल्व किया जाए। सवाल आपका दिया हुआ है कि कोई भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब हो गया कि x और y, x और y। हो रहा है कि इसका कोई भी एक लाइन है वो कट करता है, और जब लाइन कट करता है तो x एक्सिस को कट करता है y एक्सिस को। तो कोई भी अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हम लोग a मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं b। तो अगर इसका पॉइंट का बात किया जाए, इसको मान लेते हैं a और उसको मान लेते हैं b। तो b का अगर पॉइंट का बात किया जाए तो हो जाएगा 0,b। अगर इसका पॉइंट का बात किया जाए तो हो जाएगा a,0। अब इसी का बोला है कि मिडिल पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट दिया हुआ है कितना 3,2। कितना दिया हुआ है 3,2। तो बोल रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन बताइए, इस लाइन का क्या बताइए इक्वेशन। तो जब देखिए जब x एक्सिस और y एक्सिस को जब कट करता है तो उसको बोलते हैं कि इंटरसेप्ट कर रहा है। अब इंटरसेप्ट करता है कोई भी लाइन तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म पे बनेगा। इक्वेशन ऑफ क्या बनेगा इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप का फॉर्मूला होता है कि x/a प्लस y/b बराबर कितना
1, इसके अकॉर्डिंग बनेगा, इस पे सवाल बनेगा। बाकी इसको सवाल बनाने से पहले आपको एक और फार्मूला देखना होगा जो कि आपसे पूछा हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ये दोनों एक लाइन है, एक लाइन के बीच में आपका दिया हुआ है कितना 3,2, तो इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का रूल क्या होता है कि मिड पॉइंट अगर दो पॉइंट के बीच में मिड पॉइंट निकालना है तो फार्मूला होता है कि x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, इस तरह का फार्मूला होता है। फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है, इसका दो पॉइंट दिया हुआ है, a दिया हुआ है आपका कितना a,0 और b आपका दिया हुआ है 0,b। इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। इसका मिड पॉइंट निकाला जाए तो मिड पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं c, मतलब c बराबर हो जाएगा क्या चीज़ a प्लस 0 बटा 2 और हो जाएगा 0 प्लस b बटा कितना 2। अब c का पॉइंट रख देंगे, c आपका दिया हुआ है 3,2 तो हो जाएगा 3,2 इक्वल टू a बाई 2 कितना b बाई 2। अब इसको क्या करना है कि बीच में इक्वल का साइन लग गया। अब इक्वल मतलब होता है कि पहिलका के साथ बराबर और दूसरका के साथ बराबर। तो अगर इसको सोल्व किया जाए तो a बाई 2 बराबर 3, अगर a बराबर बात किया जाए तो 6, ठीक है। अगर इसमें बात किया जाए तो b बाई 2 इक्वल टू कितना 2 और b इक्वल टू कितना 2 2 जा 4, मतलब एक वो आ जाएगा 6, एक वो क्या आ गया 4। अब इसको कहाँ रखेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में है कि x बाई a मतलब 6 प्लस y बाई b मतलब कितना 4 इक्वल टू कितना 1। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, जिसका एलसीएम आ जाएगा कि 12 यानी कि 6 दूना का 12 प्लस 4 तिया का 12 मतलब 3y इक्वल टू कितना 1, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 12। यही आंसर हो गया। या इसको अरेंज भी कर सकते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू कितना 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं, आगे सवाल देखते हैं 27 नंबर। इसका ऑप्शन में देख लीजिए कि 2x प्लस 3y दिया हुआ था, ऑप्शन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 नंबर सवाल देखते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल टू कितना 0। मतलब बोल रहा है कि एक लाइन है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है और उसके ऊपर जो है या नीचे कहीं भी एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से उसके बीच का दूरी निकालना है। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद सवाल पे आते हैं। कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है कि एक आपका पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि जो आपका पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट को मान लेते हैं x1 और y1, पॉइंट को क्या मान लेते हैं x1 और y1। अब ये जो आपका लाइन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन मान लेते हैं कि ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में दिया हुआ है। इसके फॉर्म में दिया हुआ है तो इसके बीच का दूरी निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मोड लगाना होगा कि अगर माइनस में भी आंसर आए तो आपको प्लस में लिखना होगा, अगर प्लस में आएगा तो मोड ऐसे ही हट जाएगा। अब बात आता है कि डी कैसे निकलेगा, तो डी को क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस क्या करना है कि जो एक्स है, एक्स की जगह x1 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे? y1। मतलब फार्मूला हो जाएगा कि ax1 प्लस by1, अब प्लस c है तो c। अब बटा में क्या लिखेंगे कि जिसका यूज ऊपरे नहीं किए इक्वेशन का, उसका नीचे करेंगे। मतलब a यूज नहीं हुआ तो रूट अंडर a स्क्वायर, b का यूज नहीं किए तो रूट अंडर b स्क्वायर। मतलब होता है ax1 प्लस by1 प्लस c। अब बटा में क्या हो जाएगा? तो x के बगल वाला का स्क्वायर और बटा में y का बगल का स्क्वायर। ये हो गया आपका फार्मूला। अब इसी फार्मूला को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे देखिए, इस फार्मूला को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे देखिए, सवाल आपका है, पॉइंट दिया हुआ है 3,-5, 3,-5 और इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल टू कितना? 0। अगर आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बहुत ही आसान मेथड से निकलेगा। डिस्टेंस क्या निकलेगा? तो डिस्टेंस बराबर होता है कि मोड लगा दीजिए पहले
मोड लगा दिए। अब क्या होता है कि जो x है x की जगह 3 रखेंगे और y की जगह कितना -5 रखेंगे, तो x की जगह 3 रखेंगे तो हो जाएगा कि 3 गुना कितना 3, अब माइनस में कितना है 4, अब y की जगह कितना रखेंगे तो y की जगह -5, तो माइनस में प्लस ये हो गया कितना 5 हो गया, और कितना दिया हुआ है -26, तो -26, और बटा में कितना लिखेंगे तो बटा में होता है कि x के बगल वाला का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और y के बगल का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि d बराबर सोल्व कर दीजिए 3 3 का 9 और प्लस 5 चौका 20 और -26 और बटा में कितना √25, इसको सोल्व कर देंगे, यानी कि d इक्वल टू हो जाएगा 20 और 9 कितना 29, और 29 में से 26 का कितना 3 और √25 का कितना 5। ठीक है, अब देखिए मोड के अंदर माइनस नहीं है तो इसको ऐसे लिख देना है कि 3/5 यूनिट लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, यही हो गया आंसर। यानी कि अगर ऑप्शन का बात किया जाए इसको लिख लीजिए, अगर ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका आ गया कितना 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं 28 नंबर सवाल। ट्वेंटी 28 नंबर सवाल देख लीजिए। 28 नंबर सवाल, 28 नंबर सवाल दिया हुआ है सर्कल का फॉर्म। सर्कल का कोई भी जनरल फॉर्म दिया हुआ है, जनरल फॉर्म कहने का x² + y² + 8x + 10y - 8 = 0। तो आप इसमें पूछा है कि आप रेडियस फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए रेडियस। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद सवाल पे आते हैं। कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सर्कल का इक्वेशन निकालिए, हर एक इक्वेशन का अगर फॉर्मेट चेंज होगा तो वो किस फॉर्मेट में हो जाएगा तो उसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। मतलब उसका होता है फॉर्मेट कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। कोई भी इक्वेशन को सोल्व कीजिए सर्कल का, उसका फॉर्मेट एक्सपेंड होकर के हो जाएगा कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसके फॉर्मेट में अगर इस फॉर्मेट में होगा तो फार्मूला बता दीजिए। तो फार्मूला होता है कि अगर आप सेंटर निकालते हैं तो सेंटर के लिए फार्मूला होता है कि -g - f। सेंटर के लिए क्या फार्मूला होता है -g और -f। और r के लिए क्या फार्मूला होता है, रेडियस अगर निकालना है तो रेडियस मतलब होता है कि g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c, g² + f² - c, यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसमें एक और ख़ास बात याद रखना है कि जो भी आपका इक्वेशन होगा, सर्कल का इक्वेशन होगा, तो सर्कल का जब भी आप इक्वेशन लीजिएगा तो सर्कल का इक्वेशन होता है कि x² y² जो है आपका अकेले रहना चाहिए, अकेले होना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो माइनस अगर रहेगा तो माइनस से सब में से कॉमन लेकर के उसको उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर कोई भी डिजिट अगर लगा हुआ है जैसे कि 2x² और 2y² तो सब में 2 से मैंने डिवाइड कर देंगे और अकेले हो जाएगा। अकेले उसको कंपलसरी करना है, क्योंकि फॉर्मेट ही होता है कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इधर जो है कुछ भी रह सकता है, बाकी x² और y² अकेले होना चाहिए। तो उसका कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप c निकालिएगा तो -g क्या चीज़ -f, अगर r निकालते हैं तो √g² + f² - c। अब आते हैं सवाल पे। सवाल आपका दिया हुआ है, सवाल क्या दिया हुआ है तो सवाल दिया हुआ आपका x² + y² + 8x + 10y - 8 = कितना 0। इस सवाल दिया हुआ है। अब देखना है कि x² y² अकेले और प्लस में है कि नहीं, तो है। तो अब क्या करना है आपको, अब x के साथ कंपेयर करना है और y के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे होगा तो कंपेयर ये करना है कि देखना है आपको कि x के बगल वाला को 2g बोलते हैं और 2g बराबर हो जाएगा 8। x के बगल वाला को 2g और x के बगल में 8, y के बगल में 2f और y के बगल में कितना 10। तो यहीं से कंपेयर करते हैं। मतलब 2g अगर बात किया जाए तो 2g = 8, अगर 2f बात किया जाए तो 2f = कितना 10, और केवल c का बात किया जाए तो c मतलब बिना x y वाला मतलब -8। अगर यहाँ g का वैल्यू पता करेंगे तो g का वैल्यू हो जाएगा कितना 4। अगर f का वैल्यू यहाँ मालूम किया जाए तो f बराबर कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब c तो आपका दिया हुआ है, अब आपसे जो पूछा है वो चीज़ फाइंड कर दीजिए। हम
सेंटर का भी बता चुके हैं और क्या चाहिए, रेडियस का भी। तो रेडियस आपको फाइंड करना है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है कि √g² प्लस f² माइनस c। ठीक है, अब r बराबर हो जाएगा √g²। g मतलब कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस f का स्क्वायर कितना 25 माइनस c का वैल्यू -8, तो माइनस माइनस प्लस 8, यानी कि r इक्वल टू हो जाएगा 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस कितना 25, यानी कि r इक्वल टू कितना 54449, यानी कि r इक्वल टू कितना √7। इतना आंसर हो गया, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका रेडियस यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7। अब आते हैं सवाल नंबर 29। अब आते हैं सवाल नंबर 29 पे। सवाल नंबर 29 जो दिया हुआ है वो आपका पाराबोला से दिया हुआ है। किस चीज़ से दिया हुआ है, पाराबोला से। पाराबोला पूछा जाता है कि कितना भाग में बांटा गया उसको, तब पाराबोला जो है 4 प्रकार का होता है। तो पहले फॉर्मेट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग है तुरंत हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको तो पूरा डिटेल पढ़ना होगा, बाकी स्मॉल थोड़ा सा जो है ठीक है सिंपल मेथड से हम बता देते हैं, बाकी पूरा डिटेल जो पढ़ना होगा ठीक है उसको हम लोग दूसरा वीडियो में देखेंगे। इसमें सिंपल बताते हैं। जैसे देखिएगा कोई भी पाराबोला है तो पाराबोला 4 तरह का होगा। पाराबोला ठीक है 4 तरह का होगा। 4 तरह का कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा एक होता है कि x² बराबर 4ay, ठीक है। एक होता है x² बराबर -4ay, एक होता है y² बराबर 4ax, और एक होता है आपका y² बराबर -4ax। अब इस तरह से रहेगा तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि किस साइड का आपका फिगर बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि फिगर भी 4 तरह का पाराबोला होता है, 1 2 3 4, 4 तरह का। तो अब कैसे जानेंगे, तो देखिएगा फिगर क्या होता है, फिगर किसके अकॉर्डिंग बनेगा तो देखिएगा अगर आप बात करते हैं एक्स एक्सिस का, ये बात करते हैं क्या चीज़ वाई एक्सिस का। ठीक है, तो जब एक्स एक्सिस इधर चलेंगे तो प्लस, इधर चलेंगे तो माइनस, ऊपर चलेंगे तो प्लस और नीचे चलेंगे तो क्या चीज़ माइनस। इसी के अकॉर्डिंग जो है फार्मूला तैयार किया गया है। जो भी आपको देखना है देखिएगा, जिसमें आपको 4a मिला हुआ है, मतलब जिसमें स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर को छोड़ करके ठीक है, मतलब कि दूसरे पार्ट में जो आपका RHS में दिया हुआ है उस पार्ट को देखना है कि उसमें x है कि y है, और अगर x है तो प्लस में है कि माइनस के, उसके अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे अगर इसमें बात किया जाए कि जैसे y है, तो अगर y है तो माइनस में है कि प्लस में, तो इसमें आपका प्लस में दिया हुआ है, तो अगर y प्लस में है यानी कि वो बन जाएगा आपका क्या चीज़ अपवार्ड पाराबोला। इसको बोलेंगे कि बनेगा क्या चीज़ अपवार्ड, अपवार्ड यानी हो गया अपवार्ड पाराबोला। ठीक है, अब आते हैं y का बात यहाँ होता है, फिर y का बात हो रहा है, तो y आपका प्लस में कि माइनस में, माइनस में, तो y अगर माइनस में आ गया तो नीचे आ जाएगा इस तरह से, तो इसको बोलेगा कि डाउनवर्ड पाराबोला हो गया, डाउनवर्ड पाराबोला, डाउनवर्ड पाराबोला हो गया। अब बात आता है कि x का बात आता है, किसका बात आ रहा है x का, तो x माइनस में कि प्लस में, तो x आपका प्लस में, तो अगर x प्लस में है यानी कि फिगर इस तरह का बन जाएगा। अगर इस तरह का फिगर बना तो इसको बोलते हैं किस साइड, लेफ्ट में कि राइट में, तो राइट में, तो लिखेंगे कि राइट हैंड पाराबोला, राइट हैंड पाराबोला। अब बात आता है कि x देखिए, ये दिया हुआ है कि x आपका दिया हुआ है क्या चीज़ माइनस में, तो x माइनस किधर, तो इस साइड, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज़ लेफ्ट हैंड पाराबोला, लेफ्ट हैंड पाराबोला। अब सवाल के अकॉर्डिंग जो है फॉर्मेट लगा देंगे। एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये तो हो गया। अब आगे कॉन्सेप्ट देखिए, बोल रहा है कि जब भी आप फिगर बनाइएगा पाराबोला का, जैसे एक सिंपल ले लेते हैं, जैसे फिगर हो गया, तो इसमें 2 इक्वल डिस्टेंस पे लाइन होता है, एक ई होता है एक यू होता है। तो जो अगर सामने बनेगा फिगर के अंदर बनेगा उसको बोलते हैं LR लेटस रेक्टम, और जो उसके पिछवाड़े बने मतलब पीछे बने उसको बोलते हैं DD'। क्या बोलते हैं DD', मतलब डायरेक्ट्रिक्स उसको बोला जाता है। ठीक है, मतलब फिगर के अंदर बनेगा तो LR और फिगर के बाहर बनेगा तो DD'। कहीं भी बने, इस तरह से भी बनेगा, फिगर इस तरह से बन जाए, तो अगर ऊपर बना तो इसको बोलेंगे LR, और पीछे बनेगा तो उसको बोलते हैं DD'। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब सवाल पे आते हैं, सवाल पे आते हैं, वीडियो लंबा होते जाएगा। सवाल आते हैं हम लोग, सवाल दिया हुआ है आपका, पढ़ चुके हैं आप लोग। सवाल दिया हुआ है कि फॉर द पाराबोला y² बराबर -8x, y² बराबर कितना -8x, तो इसका फोकस और लेंथ ऑफ
रेक्टम निकालना है। तो पहले सवाल देख लिए कि वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है -8x, वाई स्क्वायर बराबर कितना -8x। देख लीजिए सवाल दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर कितना -8x। अब इसमें आते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या हम लोग समझें। कॉन्सेप्ट ये समझें कि पहले फिगर देखते हैं कि क्या कैसे बना रहा है। अब देखना है कि x है कि y है, तो x है, x माइनस में कि प्लस में माइनस में कि प्लस में, तो x आपका माइनस में है, तो x माइनस किधर होता है, लेफ्ट में कि राइट में, तो लेफ्ट में, तो लेफ्ट में होगा तो फिगर इस तरह से बन जाएगा। फिगर बन गया। अब फिगर जब बन जाता है तो उसमें देखना है, ठीक है, कि एक दो गो डिस्टेंस बनेगा, माने दो गो लाइन होगा, तो जो फिगर देर बनेगा उसको बोलते हैं LR, ठीक है, और जो पीछे बनेगा उसको बोलते हैं D डैश। हो गया। अब फिगर जब भी बनेगा तो फिगर देन होता है आपका क्या चीज़, फिगर देन हमेशा होता है फोकस। क्या होता है, फोकस। अब सवाल के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब आपको देखिएगा कोई भी पैराबोला का सवाल देखिएगा तो उसमें आपको ए चाहिए, क्या चाहिए, ए। तो ए कहाँ से निकलता है, तो बोला है कि कोई भी कॉन्सेप्ट लीजिए, जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax लीजिए, या वाई स्क्वायर बराबर -4ax लीजिए, या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay लीजिए। देखिए x और y के बगल में क्या आता है, हमेशा 4a आता है। अगर माइनस रहेगा तो माइनस के साथ कंपेयर होगा, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ कंपेयर करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि ए कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा इसमें। जैसे देखेंगे यहाँ पे कि x के बगल में कितना है -8, तो यहाँ लिखेंगे कि -4a बराबर कितना -8। अब कोई बोलेगा कि अगर -8 है तो यहाँ -4a लिखें, ठीक है, अगर +8 रहेगा तब पर भी +4a लिख सकते हैं। तो हाँ, वाई स्क्वायर बराबर मान लीजिए 16x है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं क्या चीज़, 4a बराबर 16। मतलब माइनस में रहेगा तो माइनस में 4a लिखेंगे, अगर प्लस में 6 मैंने 4a जो भी रहेगा प्लस में लिख देंगे। सवाल देखते हैं, मतलब इसमें कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी कि a बराबर कितना हो गया 2। अगर a बराबर 2 निकला तो a बराबर 2, a ने भी आपका 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ भी 2 हुआ और यहाँ से यहाँ भी 2 हुआ। तो अगर इधर यहाँ देखिए यू है ओरिजिन, अगर उधर जाएंगे तो प्लस में, अब इधर आएंगे तो क्या चीज़, माइनस में। तो आपसे पूछा है कि फोकस निकालिए, तो अगर फोकस का बात किया जाए तो प्लस देन बन रहा है कि माइनस देन, तो माइनस देन बन रहा है, तो माइनस देन बन रहा है, तो ये एक्स पर बन रहा है कि वाई पे, तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हो जाएगा -2 और कोमा क्या चाहिए 0। अब बोल रहा है कि लेंथ बताइए लेटेस्ट रेक्टम का, तो LR का फॉर्मूला होता है क्या चीज़ 4a। लेटेस्ट रेक्टम चारों फिगर का लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a। 4a कहने का मतलब है कि 4 इंटू, अब a का वैल्यू कितना 2, यानी कि 8, यानी कि -2, 0 और 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। इसको इरेज कर देते हैं या लिख सकते हैं आप लोग। अब आते हैं सवाल नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट सवाल। दिया हुआ है कि द वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स आर द +-5, 0 एंड फोकी दिया हुआ है +-4, क्या चीज़ 0। मतलब ये फिगर दिया हुआ है। फिगर में क्या है कि फिगर दो तरह का होता है इलिप्स का। पहले फिगर देख लेते हैं। इलिप्स का दो फिगर होता है, एक रहेगा इस तरह का और एक रहेगा इस तरह का। इस तरह का रहेगा तो एक्स एक्सिस को बोलते हैं मेजर एक्सिस, अगर इस तरह का फिगर बने तो वाई एक्सिस को बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक्स एक्सिस अगर बड़ा है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर वाई एक्सिस बड़ा है तो वाई स्क्वायर के नीचे जो है आपका ए हो जाएगा, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। कहने का मतलब हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या चाहिए ए स्क्वायर इक्वल टू 1। हमेशा याद रखना है कि ए जो होता है, ठीक है, ए हमेशा बड़ा होता है। ए हमेशा क्या होता है, बड़ा। ए जो है बी से बड़ा होता है। ए हमेशा क्या होता है, बी से बड़ा होता है। जब बी से बड़ा होगा तो देखिएगा जब एक्स एक्सिस पे बड़ा होगा, एक्स एक्सिस का लाइन बड़ा होगा, तो इसका मतलब है कि एक्स के नीचे बड़ा लिखेंगे। अगर वाई एक्सिस अगर आपका बड़ा है मतलब कि वाई के नीचे बड़ा लिखेंगे, मतलब वाई के नीचे ए लिखेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, बाकी पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। बाकी सवाल पे आते हैं। सवाल देखिएगा, अब सवाल पे आते हैं। सवाल देखिएगा दिया हुआ है 30 नंबर सवाल। बोल रहा है कि इसका दिया हुआ है कि इलिप्स का दिया हुआ है वर्टेक्स, क्या दिया हुआ है वर्टेक्स। वर्टेक्स लिख देते हैं कि वर्टेक्स का दिया हुआ आपका +-5, 0 और दिया हुआ क्या चीज़ फोकस, यानी कि फोकी दिया हुआ है +-4, क्या चीज़ 0। ठीक है, वर्टेक्स को हमेशा बोलते हैं कि ए दिया हुआ रहता है, मतलब ए बराबर 5 हो गया। अब फोकी मतलब होता है कि सी दिया हुआ है। फोकी मतलब क्या होता है सी, और सी बराबर कितना हो गया
4, मतलब एक में ए दिया हुआ है, एक में सी दिया हुआ है। अगर इक्वेशन आपको फाइंड करना है तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो ए और बी चाहिए, तो इसमें बी तो नहीं है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि बी फाइंड कर सकते हैं। ए की जगह कितना रखना है, 5 रखना है। ये फार्मूला होता है 5 का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस सी, मतलब 4 का स्क्वायर, 16 हो गया। अगर बी स्क्वायर फाइंड किया जाए तो 25, अब प्लस में 16 इधर आ जाएगा तो माइनस में 16। अगर b बराबर किया जाए तो 25 में 16 गया कितना, 9, यानी कि b बराबर कितना हो गया, 3। ठीक है, अब बताना है कि कौन सा फिगर बनेगा, हॉरिजेंटल बनेगा कि वर्टिकल बनेगा। तो देखिएगा, अगर x पर कोऑर्डिनेट रहेगा, क्या रहेगा, x पर, मतलब हॉरिजेंटल बनेगा, मतलब इस तरह का फिगर। किस तरह का, इस तरह का। अगर मान लीजिए कि y एक्सिस पे दोनों वैल्यू रहता तो इस तरह का फिगर बना देते हैं। अगर इस तरह का फिगर बनेगा तो x के नीचे बड़ा होगा, मतलब इक्वेशन जब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए कितना आ गया, ये आपका है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी कितना है 3 निकाल चुके हम लोग, इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना 3 का स्क्वायर 9, यही हो गया आंसर। यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू कितना 1, इसको लिख सकते हैं आप लोग। यानी कि ऑप्शन मिला लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन एक्स स्क्वायर बाई 25, एक्स स्क्वायर बाई 25, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू कितना 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आगे जो है आपका 31 से लेकर के 40 तक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब के लिए धन्यवाद।